दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अजय राय और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा की मुलाकात एक नई चर्चा को, नई अटकलों को हवा दे रही है। वो महज एक शिष्टाचार भेंट से कहीं ज्यादा गहरे राजनीतिक संकेत देती है, क्योंकि आजम खान का परिवार भले ही पिछले कुछ वर्षों में कानूनी और राजनीतिक दबावों के चलते हाशिए पर दिखा हो, लेकिन रामपुर और आसपास के रोहिलखंड क्षेत्र में उनकी पकड़ अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यही कारण है कि अगर वो या उनका परिवार कांग्रेस की ओर झुकाव दिखाते हैं तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक और स्थानीय संगठनात्मक समीकरण पर पड़ सकता है। आजम खान का प्रभाव मुख्यतः रामपुर जिले और उससे सटे विधानसभा क्षेत्रों रामपुर, स्वार, बिलासपुर, मिलक, सुरक्षित, चमरौआ में केंद्रित रहा है, जहां वो वर्षों तक एक पोलराइजिंग लेकिन निर्णायक नेता के रूप में देखे जाते रहे। 2012 और 2017 के चुनावों में इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को जो बढ़त मिली थी, उसमें आजम खान का सीधा योगदान माना जाता है, जबकि 2022 में उनके जेल में रहने और सक्रिय राजनीति से दूरी के कारण इस पकड़ में ढील दिखी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। रामपुर सीट पर खुद आजम खान की व्यक्तिगत पकड़ इतनी मजबूत रही कि वो कई बार यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं, जबकि तंजीन फातिमा ने भी उपचुनाव में जीत हासिल कर यह साबित किया कि परिवार का प्रभाव अभी भी कायम है। स्वार सीट, जहां से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का प्रभाव रहा, वहां भी युवा मुस्लिम वोटर और यादव मुस्लिम गठजोड़ का हिस्सा परिवार के साथ जुड़ा रहा। हालांकि कानूनी विवादों के चलते इस सीट पर भी अस्थिरता आई है। अगर सीटवार विश्लेषण करें तो रामपुर में आजम खान फैक्टर 20 से 25% कोर वोट को प्रभावित कर सकता है, जो किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर है। चमरौआ और स्वार में यह प्रभाव 10 से 15% तक माना जाता है, जबकि बिलासपुर और मिलक जैसी सीटों पर यह प्रभाव सीमित 5 से 10%, लेकिन निर्णायक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर ये पूरा प्रभाव कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर होता है तो क्या होगा। पहली बात, कांग्रेस को पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड में एक विश्वसनीय मुस्लिम चेहरा मिल जाएगा, जिसकी उसे लंबे समय से कमी महसूस हो रही है। दूसरी बात, यह अखिलेश यादव के लिए एक सीधा झटका होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की रणनीति लंबे समय से MY समीकरण पर टिकी हुई है, और अगर मुस्लिम वोट का 10 से 15% भी कांग्रेस की ओर शिफ्ट होता है तो कई सीटों पर सपा की जीत की संभावना कमजोर हो सकती है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण फैक्टर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी है, जो पहले BSP में बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे और अब कांग्रेस से होते हुए समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं। उनका प्रभाव बुंदेलखंड के कुछ हद तक मध्य यूपी तक सीमित माना जाता है, जबकि आजम खान का प्रभाव अधिक लोकलाइज्ड लेकिन गहरा है, यानी कम सीटों पर लेकिन ज्यादा असर के साथ। इमरान मसूद जैसे नेता पहले से ही पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आजम खान फैक्टर जुड़ता है तो सहारनपुर से लेकर रामपुर तक एक मुस्लिम बेल्ट में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती है, जिससे त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि विपक्षी वोट बंटेंगे। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी पर है, जिससे सीट शेयरिंग में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकें। कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वो सिर्फ गठबंधन पर निर्भर नहीं है और अपने दम पर भी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जबकि सपा के लिए ये संकेत है कि उसे अपने पुराने सहयोगियों और प्रभावशाली चेहरों को संभाल कर रखना होगा। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर देखें तो आजम खान का कांग्रेस में जाना आसान नहीं है। उनकी राजनीति समाजवादी पार्टी के साथ गहराई से जुड़ी रही है। वो खुद समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, और व्यक्तिगत और वैचारिक स्तर पर भी ये बदलाव बड़ा होगा। साथ ही उनके ऊपर चल रहे कानूनी मामलों और सक्रिय राजनीति में उनकी सीमित भूमिका भी इस संभावित ट्रांसफर के असर को कम कर सकती है। अगर ये राजनीतिक बदलाव होता है तो कांग्रेस को रामपुर और आसपास की 3 से 5 सीटों पर सीधा फायदा मिल सकता है,
जबकि सपा को इन सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आज की तारीख में गठबंधन में हैं, लेकिन पिछला चुनाव दोनों ने अलग अलग लड़ा था। समाजवादी पार्टी को इन सीटों पर नुकसान तो उठाना पड़ेगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के स्तर पर ये गेम चेंजर तभी बनेगा जब कांग्रेस इस प्रभाव को व्यापक संगठन और मजबूत उम्मीदवारों के साथ जोड़ पाए। अन्यथा ये सिर्फ एक क्षेत्रीय झटका बनकर रह सकता है, जो सपा कांग्रेस के बीच शक्ति संतुलन को तो प्रभावित करेगा, लेकिन राज्य की सत्ता की तस्वीर को पूरी तरह बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।